नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 8 के अंतर्गत ऊंचाई और दूरी पर आधारित सरल समस्या के क्रम में प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। प्रश्न की भाषा में आप देखोगे, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम इस प्रश्न को आप ध्यान से देखोगे तो दो बातें मिली है। मीनार के आधार से एक बिंदु स्थित है जिसकी दूरी 100 मीटर है और साथ में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई और दूरी पर आधारित सरल समस्याओं को जब हल किया जाता है तो सर्वप्रथम जो प्रश्न में भाषा दी गई है उस भाषा पर आधारित उस चित्र की रचना करी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माना ये एक मीनार है, माना ये भी एक मीनार है जो ये समतल BC पर खड़ी है। बिंदु C से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण माना कि 30 डिग्री है और इस बिंदु C की उस मीनार के आधार से मीनार इस समतल पर लंबवत रहेगी, अर्थात ये कोण 90 डिग्री कहलाएगा। तो उसके आधार से उस बिंदु C की जो दूरी है 37 दूरी, वो प्रश्न में दी गई है 100 मीटर। तो यहां लिख दिया BC बराबर 100 मीटर और क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो जो राशि हमें ज्ञात करनी है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो सर्वप्रथम इस प्रश्न में जो भाषा दी है उसके आधार पर अपन एक समकोण त्रिभुज की रचना कर संगत अवयवों को इसमें लिखते हैं। फिर हम इसकी थ्योरी को लिखते हैं। जैसे माना मीनार की ऊंचाई, तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई। तो हमने लिख दिया मीनार हमने कौन सी मानी है, तो यहां हमारे पास में जो मीनार है वो है AB। तो अर्थात AB बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया। दूसरा बिंदु दिया हुआ है, उस मीनार के आधार से बिंदु C की 37 दूरी। तो आप लिखोगे मीनार के आधार से बिंदु C की 37 दूरी, और यहां पर जो 37 दूरी है वो हमारे पास में है BC। तो लिख देंगे BC बराबर 100 मीटर, ये हमने लिख दिया BC बराबर 100 मीटर। इसके बाद हमारे को दिया हुआ है उन्नयन कोण, अर्थात ये वाला कोण एंगल ACB। तो लिखोगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मान हमारे को दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो थीटा के सामने वाली भुजा है वह सदैव आपके लंब कहलाएगी। तो इस प्रश्न में ये थीटा 30 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो माना ये भुजा लंब है। समकोण के सामने वाली भुजा सदैव आपके कर्ण कहलाएगी, ये भुजा हो गई कर्ण, और शेष बची भुजा है वो आपके कहलाएगी आधार। माना ये मैंने लिख दिया आधार। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें थीटा दिया हुआ है, संगत लंब दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है और हमारे को आधार का मान दिया है। तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात में देखोगे तो वहां एक सूत्र था लाल कप का। इस सूत्र को देखोगे लाल कप का, अर्थात आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में संबंध, तो लंब और आधार में जो संबंध बताता है वो ये बताता है tan थीटा। अर्थात इस त्रिभुज में tan थीटा का प्रयोग करेंगे। लिख दिया त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास में AB और बटे इसका आधार हमने ले लिया BC। थीटा की जगह मैंने मान रख दिया, थीटा हमारे को प्रश्न में दिया गया है 30 डिग्री। तो ये उन्नयन कोण लिख दिया tan 30 डिग्री
साथ में ए बी हमने माना है h और बी सी दिया हुआ है 100। आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देखी होगी, त्रिकोणमिति की सारणी। तो इसमें हमारे पास में tan 30 डिग्री का जो मान होता है, tan 30 डिग्री वो मान होता है 1/√3। ये मान आपको टेबल से याद करने हैं। तो हम जाएंगे tan 30 डिग्री है, वहां लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू h/100। tan 30 की जगह मान लगा 1/√3, साथ में ही बराबर रख दिया h/100। हमें मान ज्ञात करना है h का, तो अपन वज्र गुणा करेंगे, तो √3 का गुणा करेंगे h से, और ये 1 का गुणा 100 से करने पर 100 आ जाता है। यदि हम इसे सरल करके देखें तो h का मान आ गया 100/√3 मीटर, अर्थात इसमें h का मान है आपके पास में 100/√3 मीटर, अर्थात जो मीनार की ऊंचाई होगी वो आपके हो जाएगी 100/√3 मीटर। आगे और आप सरल करना चाहो इसे तो √3 का मान होता है 1.732। अगर आप इसको 100 में भाग दे देंगे 1.732 का, तब आपको मिल जाएगा 57.73 मीटर। धन्यवाद।